हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं अरुण सर क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और आज मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। और यह इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वह मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछता है तो पूछता है, ठीक है। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहेंगे और इस क्वेश्चन का प्रोसेस देखेंगे कि किस ढंग से बन रहा है और आप भी इसे सीखेंगे। तो कंसंट्रेशन बनाकर मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा होता है और उसे कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा एवं cos थीटा का मान निकालें, ठीक है ना। या ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा एवं cos थीटा का मान निकाले। इसके जगह पे ये भी दे सकता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले या ज्ञात करे। तो अन्य यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ठीक है ना। उस 6 में 1 का मान दिया हुआ है तो अन्य जब लिखेगा तो उसमें आपको बचा शेष 5 यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना हो, चाहे 1 करना हो चाहे 5 को करना हो, सबके लिए पहले हम लोग जो प्रोसेस होता है वही यूज करते हैं। सबके लिए उतना ही आपको मेहनत करना होगा। हाँ, ज्यादा है तो लास्ट में मान रखने में आपका समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैट्रिक एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है ना। बार बार इसको दोहराते रहता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक। तो tan थीटा का मान यहाँ 3/4 दिया है। सबसे पहले ये देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, लंब, कर्ण और आधार से यह संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए लंब, कर्ण, आधार के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज जरूर बनाइएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा और बनाने में भी आसान रहेगा। कैसे, यहां पे देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, देख लीजिए। पुराना कोण यानी 90 डिग्री को पुराना कोण कहते हैं, क्योंकि जब भी समकोण त्रिभुज कोई भी बनाएगा उसमें 90 डिग्री आना है तो आना है, ठीक है। तो ये मेरा पुराना कोण हो गया। और देखिए नया न्यून कोण यानी न्यून कोण यहाँ किस साइन में यूज हुआ है, थीटा, ठीक है ना। तो न्यून कोण थीटा में यूज हुआ है तो आपके पास 2 न्यून कोण है समकोण में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अगर आप थीटा यहाँ पे लेंगे तो नया कोण ये होगा, अगर थीटा यहाँ पे लेते हैं तो नया कोण ये होगा। यहाँ थीटा लेंगे तो इसके हिसाब से PBH होगा और यहाँ पे अगर थीटा लेते हैं तो उसके हिसाब से PBH होगा, यानी कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान होता है बच्चों के लिए, ठीक है, या किसी भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे थीटा लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा नया कोण। पुराना कोण के सामने जो होता है वह कर्ण होता है। ज्यादातर आप क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, H से। ये हमारा H हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, H हो गया, ठीक। ये हमारा H हो गया। नया कोण थीटा है, इसके सामने वाली भुजा जो होता है वो लंब होता है और लंब को हम P से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और शेष जो बच जाता है वो आधार होता है और आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। इसीलिए आपको पिछले वीडियो में मैंने
समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण सिखाया था। ठीक है, खूब सावधानी पूर्वक इसको आप पहले नामकरण कर लेना समकोण त्रिभुज बना के। ठीक है, वही न्यून कोण अगर थीटा यहां रहता तो इसके सामने वाला ये भुजा P हो जाता और ये B। H कभी बदलता नहीं है। ठीक है ना, H 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होगी। ठीक है, अब आइए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ ये अनुपात में दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बनाने के बाद समकोण त्रिभुज का नामकरण कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है अब उसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे, तो यहां पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/4। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 3/4। ये क्या किया हुआ है, दिया है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको आप पहले फर्स्ट में ही लिख लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, तब आपका जो भी प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप वह सही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े हैं, tan थीटा का फॉर्मूला कर्ण लंब आधार से संबंधित क्या पढ़े हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर P/B। देखिए tan थीटा तीसरा नंबर है और प्यारे बेटा पप्पू तो P आया, हेलो हेलो बोल तो क्या आ गया नीचे, B आया। पहला बार बोलेंगे तो ऊपर और दूसरा बार बोलेंगे तो कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपको P/B हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर P/B हो गया और tan थीटा बराबर 3/4 है, इसलिए हम क्या करेंगे, P/B बराबर 3 क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं या इसका मान यहां लिख के ऐसे हो जाता, नहीं इस ढंग से भी बन सकता है। ठीक है ना, tan थीटा बराबर 3/4 और tan थीटा बराबर P/B, तो P/B बराबर 3/4 होगा। देखिए ये अनुपात में है, डायरेक्ट आप P को 3 नहीं लिख सकते हैं और B को 4 नहीं लिख सकते। इसको क्या करना है, यहां पे आप लिखना K माना, जब K लिख देंगे तो यह अनुपात को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो यहाँ पे ऊपर P के सामने कौन है, 3 है, B के सामने 4 है। ठीक है ना, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, P बराबर 3 के और देखिए B बराबर क्या मिल जाएगा, 4 के। ठीक है, इस K से इस दोनों में क्या होगा, गुना होगा, तो जाके रेशियो यानी अनुपात है वो आराम से ब्रेक कर जाएगा। डायरेक्ट लिखना उचित नहीं होता है। ठीक है, अब हमको P मिल गया 3 के और B मिल गया 4 के। P का मान क्या आ गया, 3 के और B हो गया 4 के। तो बचा कौन, H बचा। क्या बचा, H बचा। तो H के लिए फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पढ़ाए थे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि दो भुजाएं अगर समकोण त्रिभुज का दिया हुआ हो तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, H। तो H बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला आप रख लीजिए, H बराबर P स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, B स्क्वायर। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में है। ठीक है ना, इसको सही से आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, P का मान है 3 के, तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा B का मान 4 के है, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, घात 2 है इसलिए, और अंदर क्या है, 2 पद है, पद एक ही है, मतलब 2 किस्म का है, एक चर है और एक अचर है। इसलिए ये जब घात 2 अंदर जाएगा तो 3 का भी स्क्वायर होगा और किसका, K का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई, 3 तिरके 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा प्लस। उसी तरह 4 का भी घात 2 हो जाएगा यानी 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 4 चौके 16 और फिर K का भी स्क्वायर होगा तो
के स्क्वायर, रूट अंडर अभी रहेगा। तो 9 गो के स्क्वायर जोड़ 16 गो के स्क्वायर। देखिए नहीं आए तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 9 गो के स्क्वायर आज जोड़ 16 गो के स्क्वायर कितना होता है, ठीक है ना, कितना होता है। तो ये होता है आपको 16 9 कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, के का घात 2 है, यानी वर्गमूल में जिसका घात 2 होता है वह घात 1 बन के बाहर निकलता है, अर्थात के 2 बार है तो बाहर कितना बार निकलेगा, 1 बार निकलेगा। इसलिए हमारा h का मान भी क्या आ गया 5 के आ गया। देखिए जब तीनों का मान आ गया, h का, p का, b का, जब तीनों का मान आ गया तो 2 का मान क्या, आप शेष 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा क्या है, पहला है प्यारे हेलो, बोले थे ना प्यारे हेलो, ठीक है। अगर भूल गए हो तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो आ गया, प्यारे हेलो, इसका मतलब प्यारे ऊपर जाएगा पी, हेलो बाद में बोले हैं तो नीचे आएगा एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पढ़िए, बोलिए, लिखिए, तब जाके यह आपका होगा, ठीक है ना। तो पी का मान देख लीजिए कितना है 3 के, एच का मान है 5 के से के कट जाएगा 3/5 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा है एवं, किसका मान बताना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना नंबर पर है, 2 नंबर। बोले थे सीक्वेंस में याद करो, सीक्वेंस में अगर याद करते हैं तो जरूर आपको याद हो जाएगा। साइन कॉस 2 नंबर है। देखिए प्यारे बेटा, बेटा बी आया तो लिखेंगे बी, पप्पू, अब तो ये खत्म हो गया, फिर दोबारा बोलेंगे हेलो हेलो, फिर 2 नंबर पर हेलो आया है तो बटा हेलो एच से होगा, हेलो एच था ना तो एच से होगा। अब बी का मान रख दीजिए, बी का मान 4 के हो जाएगा और एच का मान क्या हो जाएगा बाबू 5 के से के क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। बस यही तो करना है। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के आपको अभी कितने पढ़ने होंगे, 3 तरह के। टोटल ये 4 टाइप के होते हैं। एक टाइप हमने बता दिया, दूसरा टाइप नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके बाय।